सरोवर नगर के पास रुपहला नाम का एक बहुत बड़ा और खूबसूरत ताल था। उस ताल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम कन्हैया था। माँ, आज भी सिर्फ 2 मछलियाँ मिली। ये रूपहला ताल मुझे कभी भी कुछ भी पूरा देता ही नहीं। बेटा संतोष करो, जो मिलता है उसमें खुश रहो। संतोष? माँ, हमारे पास न घर है न धन, पिताजी बीमार रहते हैं, कब तक ऐसे चलेगा? कन्हैया तो दयालु है, एक दिन तेरी किस्मत जरूर बदलेगी रे। बदलेगी कैसे? जब इस ताल ने मुझे कभी कुछ दिया ही नहीं तो फिर कैसे बदलेगी माँ? कन्हैया गुस्से में ताल की तरफ चल दिया। उसने जाल डाला और बैठ गया। घंटों बीत गए, एक मछली नहीं मिली। पूरा दिन गुजरने लगा और सूरज ढलने लगा। देख लो माँ, आज भी कुछ नहीं मिला, खाली हाथ जाऊंगा, यही है मेरी किस्मत। तभी अचानक जाल बहुत भारी हो गया। लगता है आज कोई बड़ी मछली फंस गई है। वो तेजी से जाल खींचने लगा। अरे अरे, ये तो बहुत भारी है। क्या हो गया? खिंच जा, आजा आजा। कन्हैया ने पूरी ताकत लगा दी। जाल धीरे धीरे बाहर आ रहा था और उसका वजन बढ़ता जा रहा था। अरे अरे, ये क्या? जैसे कोई भारी पत्थर या कोई बहुत बड़ी मछली फंस गई हो। उसने एक आखिरी जोरदार झटका दिया। हाय राम, बाहर आ जा। जाल पूरी तरह बाहर आ गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे अरे, ये क्या है? ये तो कोई मछली नहीं बल्कि एक चमकती हुई तारा मछली जो चांदी की तरह चमक रही थी, उसके शरीर से ऐसी रोशनी फैल रही थी मानो कोई छोटा सा चांद जाल में आ गया हो। हे मानव, मुझसे डरो मत, मैं कोई साधारण तारा मछली नहीं हूँ। मैं रुपहला ताल की जादुई संतान हूँ। बोलती हुई मछली? ये कैसा जादू है? ये क्या है? हे भगवान, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं मानव, ये सपना नहीं, हकीकत है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 3 ऐसे रहस्य बताऊंगी जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। हाँ, तू आजादी चाहती है जैसे मैं चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन पहले बता, क्या सच में तू मेरी किस्मत बदल सकती है? हाँ, लेकिन पहले मुझे पानी में डाल दो। कन्हैया ने तुरंत उसे रुपहला ताल में छोड़ दिया। तारा मछली पानी में जाकर खिलखिला उठी। अब ध्यान से सुन, पहला रहस्य, तुम्हारा विवाह किसी इंसान से नहीं होगा। तुम एक परी से शादी करोगे जो इसी ताल की रहने वाली है। क्या? परी से विवाह? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। दूसरा रहस्य, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, लेकिन वो तुमसे बिछड़ जाएंगे। वो तुम्हें छोड़कर दूर चले जाएंगे और उन्हें वापस लाने के लिए तुम्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ये तो बहुत दुखद बात है। अगर मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे तो मैं अकेला कैसे रहूंगा? फिलहाल तीसरा रहस्य क्या है? तीसरा रहस्य ये है कि एक कंगन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। वो कंगन ना तो सोने का होगा न चांदी का, बल्कि मोतियों से बना होगा। जब वो कंगन टूटेगा तो तुम्हारा परिवार बिखर जाएगा, और जब वो फिर से जुड़ेगा तो तुम्हारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल बकवास कर रही हो। समय आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अब मैं जाती हूँ, याद रखना, हमारी ये मुलाकात तुम्हारे भाग्य की पहली सीढ़ी है। तारा मछली पानी के अंदर गायब हो गई। कन्हैया बहुत देर तक ताल के किनारे बैठा सोचता रहा। अचानक जाल बहुत भारी हो गया। शायद आज कोई बहुत बड़ी मछली फंसी है। उसने जोर लगाकर जाल खींचा तो उसके अंदर एक सुंदर परी थी। वो बहुत दर्द में थी।
उसके शरीर पर चोट लगी थी और उसकी चमक धीमी हो रही थी। हे मानव, कृपया मुझे इस जाल से मुक्त कर दो, मैं बहुत दर्द में हूँ। हाँ, ये तो वही परी लगती है जिसके बारे में तारा मछली ने बताया था। उसने तुरंत जाल खोला और परी को पानी में छोड़ दिया। तुमने मेरी जान बचाई है, तुम बहुत दयालु मानव हो, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। मैं निहारिका हूँ, रुपहला ताल की रानी। धन्यवाद मानव। अब मैंने तो बस वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। इसमें धन्यवाद वाली क्या बात है? तुम अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक जादुई सीप देती हूँ। इस सीप में अपार शक्ति है। तुम इससे जो भी इच्छा मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। बस एक बार सीप को अपने कान से लगाकर इच्छा बोल देना। कन्हैया रात भर सो नहीं सका। उसके मन में सिर्फ निहारिका का चेहरा घूम रहा था। सुबह होते ही वो ताल जा पहुंचा और चिल्लाया, निहारिका। निहारिका पानी से बाहर आई। क्या चाहिए तुम्हें कन्हैया? मैंने तुम्हारी दी हुई सीप से कोई इच्छा नहीं मांगी। मैं तुमसे कुछ और मांगना चाहता हूँ। क्या? मुझसे? नहीं नहीं, तुम सीप से ही मांगो जो भी मांगना है। कन्हैया ने सीप को कान से लगाया। हे जादुई सीप, मेरी इच्छा है कि मैं इस परी निहारिका से विवाह करूं। मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ। सीप चमक उठी। निहारिका के शरीर से जादुई रोशनी फैलने लगी। कन्हैया, तुमने ऐसा क्यों किया? अब मैं जल लोक से अलग हो गई हूँ। मेरी सारी शक्तियाँ कमजोर हो रही हैं। हाँ, अरे मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे धन नहीं चाहिए, ना ही कोई सीप चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन एक इंसान और परी कैसे? तभी वहाँ ऋषि अगस्त्य प्रकट हुए। डरो मत, ये सब भाग्य का खेल है। तुम दोनों का मिलन पहले से ही तय था। ऋषिवर, कृपया हमारी सहायता करें। मैं तुम्हें एक दिव्य मणि देता हूं। इस मणि की शक्ति से निहारिका जब चाहे इंसान बन सकती है और जब चाहे परी बन सकती है। परंतु एक शर्त है, यदि ये मणि खो गई या टूट गई तो निहारिका सदैव के लिए उसी रूप में फंस जाएगी जिस रूप में वो उस समय होगी। ठीक है ऋषिवर, हमें शर्त मंजूर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर। ऋषि अगस्त्य ने उनका विवाह करा दिया। पूरे गांव में खुशियां मनाई गईं। कुछ समय बाद निहारिका ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। देखो कन्हैया, हमारा बड़ा बेटा करण और छोटा बेटा वीर। तारा मछली की बातें सच हो रही हैं। मेरे 2 पुत्र हैं। लेकिन हम उन्हें कभी अलग नहीं होने देंगे, है ना? हाँ, कभी नहीं। समय बीतता गया। करण और वीर बड़े होने लगे। वो बहुत होशियार और बहादुर थे, लेकिन निहारिका के मन में हमेशा अपने जल लोक की याद रहती थी। मेरा जल लोक, मेरा परिवार, काश मैं एक बार उनसे मिल पाती। कन्हैया, मुझे अपने लोक जाना है। मैं अपने परिवार से मिलना चाहती हूँ। अरे, तो तुम रो क्यों रही हो? तुम जाओ निहारिका, मिलकर आओ, लेकिन बस जल्दी लौट आना। ठीक है कन्हैया, मैं आती हूँ। निहारिका ने दिव्य मणि निकाली और रुपहला ताल के किनारे खड़ी हो गई। उसने परी वाला रूप धारण करने की तैयारी की। तभी अचानक ताल के पास एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। ये क्या चमक है? ये तो कोई अनमोल मणि है। तुम्बरू ने लपक कर मणि छीन ली। नहीं, ये मेरी मणि है, इसे वापस दो। अब ये मणि मेरी है। इसकी शक्ति से मैं
तीनों लोकों को जीत लूंगा। नहीं, मैं तुम्हें। तुम्बरू ने अपनी काली जादुई हवा से निहारिका को बेहोश कर दिया और फिर उसे बादलों के किले में कैद कर दिया। निहारिका, 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 तुम कहाँ हो? हाय राम, ये कंगन टूट गया। तारा मछली ने कहा था जब कंगन टूटेगा तो परिवार बिखर जाएगा। हाँ, मेरा परिवार बिखर गया। पिताजी, क्या हुआ? माँ कहाँ है? बेटा, लगता है किसी ने तुम्हारी माँ का अपहरण कर लिया है। क्या? वो जो भी है हम उसे मार डालेंगे। लेकिन वो मिलेगा कैसे? और तुम्हारी माँ कहाँ होगी? पिताजी, हम अपनी माँ को ढूंढ कर लाएंगे, चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। करण और वीर ने माँ को ढूंढने की यात्रा शुरू कर दी। वो रुपहला ताल के किनारे कई दिनों तक चलते रहे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी जलपरी मिली जो बहुत दुखी थी। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो बच्चों? हम अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं, वो भी एक जलपरी है। उन्हें एक राक्षस तुम्बरू ने बादलों के किले में कैद कर दिया है। तुम्बरू बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसे हराने का एक रास्ता है। तुम्हें ऋषि अगस्त्य के पास जाना होगा, वही तुम्हें सही रास्ता बता सकते हैं। कहाँ मिलेंगे हमें ऋषि अगस्त्य? उस ओर घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करो। उनका आश्रम 7वें पहाड़ की चोटी पर है। करण और वीर घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए कई दिनों बाद ऋषि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे। ऋषि बहुत बूढ़े थे, लेकिन उनकी आंखों में अद्भुत चमक थी। मुझे पता है तुम दोनों क्यों आए हो, परंतु तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। मैं तुमसे 2 प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने सही उत्तर दिए तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हम प्रस्तुत हैं ऋषिवर। पहला प्रश्न, वो क्या है जो जितना बढ़ता है उतना ही घटता है? छाया। जब सूर्य ऊपर आता है तो छाया छोटी होती है, और जब सूर्य ढलता है तो छाया बड़ी होती है। यानी जितनी बड़ी होती है उतनी ही कमजोर पड़ती है। सही उत्तर। अब दूसरा प्रश्न, वो क्या है जो हर किसी के पास है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता? वीर ने तुरंत उत्तर दिया। हवा। हवा हर जगह है, हर किसी के आसपास है, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। उसे मात्र महसूस किया जा सकता है। तुम दोनों ने अपनी बुद्धि साबित कर दी है। अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ऋषि ने करण और वीर को एक जादुई पंख दिया। ये पंख किसी अद्भुत पक्षी का है जो आग और पानी दोनों में उड़ सकता है। इस पंख को सदैव अपने पास रखना। जब भी मुसीबत में फंसो तो इस पंख को वायु में लहराना। ये तुम्हें तुम्बरू के बादलों के किले तक ले जाएगा। परंतु सावधान रहना, किले में 3 द्वार हैं। हर द्वार पर एक पहेली होगी। एक भी पहेली का गलत उत्तर देने पर तुम सदैव के लिए पत्थर बन जाओगे। हम तैयार हैं ऋषिवर, हम अपनी माँ को छुड़ा कर रहेंगे। करण ने पंख लहराया। अगले ही पल वो बादलों के किले के सामने पहुंच गए। वो किला बादलों से भी ऊपर था। उसके चारों तरफ बिजलियां चमक रही थी और गड़गड़ाहट हो रही थी। भाई, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमें अपनी माता को बचाना है। हाँ भाई, चलो इस किले को ध्वस्त करते हैं।
करण और वीर ने किले का पहला दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आवाज आई, यदि तुम इस दरवाजे को पार करना चाहते हो तो मेरी पहेली का उत्तर दो। वो क्या है जो बिना पैर के दौड़ती है और बिना पंख के उड़ती है? ये तो बड़ा आसान है। उत्तर है नदी। नदी बिना पैरों के दौड़ती है और उसका पानी भाप बनकर बिना पंखों के उड़ता है। सही उत्तर। पहला दरवाजा खुल गया। वो अंदर घुस गए। दूसरे दरवाजे पर पहुंचे तो फिर एक आवाज आई, दूसरी पहेली, वो क्या है जो बिना मुंह के रोती है और बिना आंखों के आंसू बहाती है? बादल। जब बादल गरजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे रो रहे हैं और बरसात उनके आंसू हैं। सही उत्तर। दूसरा दरवाजा खुल गया। वो आखिरी तीसरे दरवाजे के सामने आ गए। तीसरी पहेली, वो क्या है जो आपका है पर इस्तेमाल सबसे ज्यादा दूसरे करते हैं? करण और वीर दोनों सोचने लगे। ये बहुत मुश्किल था। तभी वीर को कुछ याद आया। नाम। एक नाम ही है जो हमारा होता है, परंतु उसका सबसे अधिक प्रयोग दूसरे लोग तुम्हें संबोधित करने के लिए करते हैं। तुमने सही उत्तर दिया। तीसरा दरवाजा खुल गया। अंदर आओ। तीसरा दरवाजा खुलते ही करण और वीर उस विशाल हॉल में घुस गए जहाँ तुम्बरू बैठा था। उसके बगल में एक क्रिस्टल का पिंजरा था जिसमें निहारिका कैद थी। तुम दोनों यहाँ तक कैसे पहुँच गए? कोई भी मेरी पहेलियां हल नहीं कर सकता था। क्योंकि हम मात्र बुद्धि से नहीं, हृदय से भी सोचते हैं। तुम्बरू ने अपनी काली शक्ति का इस्तेमाल करके उन पर जादू करने की कोशिश की। करण और वीर ने ऋषि का दिया जादुई पंख लहराया। हाँ, क्या ये असंभव है? मेरी शक्तियां बेअसर हो रही हैं। तुम मुझे हरा सकते हो, परंतु तुम्हारी माता को आजाद करने के लिए तुम में से किसी एक को मेरे साथ रहना होगा। मैं रहूंगा। तुम दोनों जाओ। नहीं, मैं रहूंगा भाई। तुम माता को ले जाओ। मैं बड़ा हूं, मेरी जिम्मेदारी है। तुमने पहले ही बहुत कष्ट सहे भाई, अब बारी मेरी है। दोनों भाई आपस में झगड़ने लगे। तुम्बरू हैरान रह गया। हाँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अपनी जान दांव पर लगा रहे हो एक दूसरे के लिए। क्योंकि प्रेम और त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी काली शक्तियां इसके आगे कुछ नहीं। तुम्बरू का दिल पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी कभी एक साधारण मनुष्य था। जब मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्रोधित होकर राक्षस बन गया। परंतु तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं। तुम्बरू उठा और उसने क्रिस्टल का पिंजरा खोल दिया। निहारिका बाहर आई। करण, वीर, मेरे बच्चों। उसने दोनों बेटों को गले लगा लिया। तुम्बरू ने दिव्य मणि वापस कर दी। ये लो तुम्हारी मणि। अब मैं राक्षस नहीं रहूंगा। मैं एक साधारण जीवन जीने जाऊंगा। तुम्बरू हवा में विलीन हो गया। सब लोग रुपहला ताल लौट आए। कन्हैया अपनी पत्नी और बच्चों को देखकर फूट पड़ा। निहारिका, करण, वीर, तुम लौट आए। मेरा परिवार वापस आ गया। कन्हैया, मैं अब हमेशा के लिए इंसान बनकर रहना चाहती हूँ। मुझे अपना जल्लोक नहीं चाहिए। मेरा परिवार ही मेरी दुनिया है। तभी ऋषि अगस्त्य वहाँ प्रकट हुए। यदि तुम सच में मानव बनना चाहती हो तो इस मणि को नष्ट करना होगा। यही तुम्हें दो लोगों के बीच में बांधे रखती है। कृपया इस मणि को नष्ट कर दीजिए ऋषिवर। मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। ऋषि ने मंत्र पढ़े और मणि को हवा में उछाल दिया। मणि चकाचौंध रोशनी फैलाकर धूल की तरह बिखर गई। निहारिका पूरी तरह से मानव बन गई। मैं पूरी तरह से इंसान हूँ। मुझे कुछ याद नहीं आता, न जल्लोक न राक्षस का डर।
कन्हैया रुपहला ताल के किनारे बैठा था। तभी पानी में वही जादुई तारा मछली आई। कन्हैया, क्या तुम मुझे पकड़ोगे? अब नहीं। अब मैंने सीख लिया है कि सच्चा सुख किसी को बांधने में नहीं, बल्कि उसे मुक्त करने में है। तुमने जीवन का सबसे बड़ा जादू सीख लिया। यही करुणा है। तुम्हारे घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तारा मछली पानी में गायब हो गई। उस दिन से कन्हैया का परिवार हमेशा खुश रहा। रुपहला ताल की कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई।